नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास एक डिटेल्ड रिव्यू है इसका, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो रोज के छोटे छोटे लगभग अदृश्य से लगने वाले बदलाव कैसे समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे दे सकते हैं। एक दावा है इसमें कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से साल में कोई 37 गुना बेहतर बन सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर है ना? आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। हाँ, तो ये जो एटॉमिक शब्द है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये आदतें परमाणु जितनी छोटी भी हैं और उतनी ही पावरफुल भी। अच्छा। शुरू में इनका असर बिल्कुल नहीं दिखता, लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ये क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। हाँ बिल्कुल, समय के साथ इनका प्रभाव जुड़ता जाता है और फिर एकदम से असाधारण रिजल्ट्स दिखते हैं। और इसी सोच से जुड़ा है किताब का एक बहुत अहम पॉइंट कि गोल से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। है ना? सही कहा। मतलब मंजिल तय करने से बेहतर है रोज उस तक जाने वाले रास्ते को, उस प्रक्रिया को मजबूत बनाना। हाँ, किताब में एक लाइन भी है कुछ ऐसी कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब एक अच्छा सिस्टम ही आपको लगातार आगे बढ़ाता है, गिरने नहीं देता। ये सिस्टम वाली बात इसलिए भी शायद ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पहचान आधारित आदतों से जुड़ती है। एग्जैक्टली। किताब कहती है कि व्यवहार बदलने के 3 लेवल हैं। एक है परिणाम क्या हासिल करना है, दूसरा है प्रक्रिया, आप क्या करते हैं, और सबसे गहरा लेवल है पहचान, आप खुद को क्या मानते हैं। ओह अच्छा, तो मतलब बदलाव बाहर से अंदर की तरफ नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ, पहचान से शुरू करके। बिल्कुल। किताब का मेन तर्क यही है कि अगर बदलाव टिकाऊ चाहिए, परमानेंट चाहिए, तो अपनी पहचान से शुरू करो। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, जो कि एक परिणाम है, हाँ। ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, ये पहचान है। जब आप ये मानने लगते हैं तो फिर सेहतमंद लोगों वाले काम करना, वैसी आदतें अपनाना ज्यादा नेचुरल लगता है। ये तो वाकई सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। पहचान बदल लो तो आदतें खुद फॉलो करेंगी। सही। और इन आदतों के बनने बिगड़ने के पीछे वो हैबिट लूप होता है ना? हाँ, वो 4 स्टेप्स वाला साइकिल। जी हाँ। क्यू यानी इशारा, फिर क्रेविंग यानी इच्छा, फिर रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया या आदत, और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, कोई इशारा मिलता है, जैसे फोन की घंटी बजी, ये क्यू हुआ। फिर जानने की इच्छा होती है कि किसका मैसेज है, ये क्रेविंग। आप फोन उठाकर देखते हैं, ये रिस्पॉन्स, और आपको जानकारी मिल जाती है, ये रिवॉर्ड। अच्छा, और ये जितनी बार होता है आदत उतनी पक्की होती जाती है? बिल्कुल। दिमाग सीख जाता है कि इस इशारे पर ये करने से इनाम मिलता है। तो इसी लूप को कंट्रोल करने के लिए वो 4 नियम हैं। हाँ, व्यवहार बदलने के 4 नियम। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत का जो इशारा है, जो क्यू है, उसे एकदम सामने रखो। जैसे अगर सुबह विटामिन लेना है तो रात को ही डिब्बी किचन काउंटर पर या बिस्तर के पास रख दो, दिखेगा तो याद आएगा। ठीक है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आपको पसंद है। मतलब मान लीजिए आपको कसरत करनी है पर मन नहीं करता, तो नियम बना लें कि आप अपना फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट सिर्फ कसरत करते समय ही सुनेंगे। अच्छा, तो कसरत थोड़ी मजेदार लगने लगेगी। हाँ। तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आदत शुरू करने में कम से कम मेहनत लगे, कम से कम फ्रिक्शन हो। जैसे वो 2 मिनट रूल वाला आइडिया। हाँ बिल्कुल। रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, ये सोचना ही भारी लगता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा या जिम के कपड़े पहन लूंगा, ये बहुत आसान है। शुरुआत आसान हो जाती है। एग्जैक्टली। शुरुआत करना अहम है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम, कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे हैबिट ट्रैकर होता है ना, उस पर टिक लगाना, या एक दिन बिना जंक फूड खाए रहने पर खुद को एक छोटा सा हेल्दी ट्रीट देना। दिमाग को तुरंत अच्छा महसूस होना चाहिए। ये चारों नियम तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं तो, लेकिन किताब ये भी मानती है कि आसान नहीं है। एक बड़ी चुनौती यह है कि अच्छी आदतों का फल अक्सर देर से मिलता है। हाँ, और बुरी आदतों का मजा तुरंत। सही कहा। तो दिमाग को वो देर से मिलने वाले बड़े इनाम के लिए ट्रेन करना पड़ता है। यहीं पर वो गोल्डीलॉक्स नियम भी आता है। वो क्या है? मतलब ऐसे काम या आदतें चुनो जो ना बहुत ज्यादा आसान हो कि बोर हो जाओ, और ना ही इतनी मुश्किल की हिम्मत हार जाओ।
बस आपकी क्षमता के किनारे पर हों। अच्छा, मतलब चैलेंजिंग हो पर डुएबल हो। हाँ, और एक और कॉन्सेप्ट है प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये क्या भला है? इसका मतलब है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरू में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता। हाँ, ऐसा होता है, लगता है मेहनत बेकार जा रही है। बिल्कुल, आप मेहनत करते रहते हैं पर ग्राफ एकदम फ्लैट रहता है। लेकिन अगर आप लगे रहे तो एक पॉइंट आता है जब अचानक से तेजी से इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। जैसे पानी ठंडा होता रहता है, पर बर्फ ठीक 0 डिग्री पर ही जमता है। वो 0 डिग्री आने तक का जो पीरियड है वो प्लेटो है। समझ गया, मतलब सब्र रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हालांकि ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर किताब की कुछ आलोचनाएं भी हैं। अच्छा, जैसे कि? कुछ लोगों को लगता है कि इसमें बातें थोड़ी दोहराई सी गई हैं, या फिर चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना दिया गया है। ये तो हो सकता है। हाँ, और एक आलोचना ये भी है कि ये किताब गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं या कोई पुराना ट्रॉमा है, उन स्थितियों में आदतें बदलने की जो गहरी चुनौतियां होती हैं उन पर ज्यादा बात नहीं करती। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। शायद ये ज्यादातर सामान्य परिस्थितियों के लिए है। शायद। तो कुल मिलाकर अगर सार देखें तो बात यही है कि रोज की छोटी लगातार कोशिशों पर ध्यान दो, अपनी पहचान को बदलो। सिस्टम बनाओ, गोल से ज्यादा। हाँ, सिस्टम बनाओ और व्यवहार बदलने के वो 4 नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। उनका इस्तेमाल करो। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स की कुछ मुख्य बातें। पर जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर छोटी अच्छी आदतें इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हम रोज अनजाने में ऐसी कौन सी छोटी छोटी नेगेटिव आदतें पाल रहे हैं जो हमें धीरे धीरे पीछे खींच रही हैं। हाँ, और जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं गया है शायद। ये वाकई सोचने वाली बात है।